स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने हम एक ऐसा डेटा रखने वाले हैं जो कि सरकार की तरफ से जारी किया गया है एंड जिसे देखकर एक बार आप भी यहाँ पे चौंक जाएंगे कि इतनी सारी वैकेंसीज़ खाली हैं। तो यहाँ पे हम अभी सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात करेंगे, बाकी डिपार्टमेंट्स का भी हम एक बार आपके लिए वैकेंसी ज़रूर लेकर आएंगे कि इसमें कितनी खाली है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे रेलवे की, जिसमें लगभग 3 लाख पद खाली हैं। और ये किसने कहा है? तो ये हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनका ये डेटा है, यानी ये ऑफिशियल डेटा है। आज इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। आपके लिए हम सभी तरह की जॉब की, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज़ की वीडियो, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़, उसके साथ साथ इस चैनल पे आपको पढ़ाई की वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी हमेशा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, राज्यसभा की तरफ से जो अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 298 था, उसके जवाब में ये लेटर जारी किया गया 3 फरवरी 2023 का। ये आंसर आप इसमें देख सकते हैं। स्टाफ शॉर्टेज, यानी रेलवे में क्या है, स्टाफ की, कर्मचारियों की कमी है और सभी पोस्ट पे कमी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे कमी है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी कि जो अभी ग्रुप डी को ग्रुप सी में शामिल किया गया, तो ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन, ALP के साथ साथ लेवल 1 की पोस्ट और RPF की पोस्ट, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो सभी पोस्ट कितनी खाली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें क्वेश्चन ये किया गया कि क्या ये सच है कि रेलवे में जो है स्टाफ का शॉर्टेज है और लगभग 3.12 लाख जो है नॉन गेजेटेड पोस्ट जो हैं वो क्या है, वैकेंट हैं अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश में लगभग 3.25 लाख के आसपास पोस्ट क्या हैं, वैकेंट हैं। ये डेटा कब का है? दिसंबर 2022 का। जैसे अभी ग्रुप डी की मान लीजिए ज्वाइनिंग अगर हो जाती है अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास, तो ये थोड़ा सा उसमें कुछ कम भी हो जाएगा। बट अभी यहाँ नीचे देखिए, एंड उसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कर्मचारी हैं उन्हें 16 घंटे तक काम करना पड़ रहा है। मीन्स जहाँ 8 आवर्स का काम होना चाहिए वहाँ पे डबल काम लिया जा रहा है खाली वैकेंसी की वजह से। एंड आप सभी को पता है अगर वैकेंसीज़ खाली रहेंगी तो काम अगर डबल लिया जाएगा तो उसमें फिर अनसेफ भी होता है किसी से भी, अगर आप 16 घंटे काम करवा रहे हैं उस केस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे आंसर में क्या बताया गया। टोटल वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो खाली कितनी है, जोन वाइज आप देखेंगे 2,98,973 पोस्ट खाली है अलग अलग जोन में। अगर आप यहाँ पे देखें कौन सी वैकेंसी, नॉन गेजेटेड। नॉन गेजेटेड का मतलब क्या होता है, जो आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है वो यहाँ पे खाली है, जो कि नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है यहाँ पे। सेंट्रल जोन में आप देखेंगे 28,606 पोस्ट खाली है। ईस्ट कोस्ट में 8,278, ईस्ट सेंट्रल में 14,000, ईस्टर्न में 30,000। इस तरह से आप नॉर्थ सेंट्रल NC में देखेंगे, NCR में 18,383 है, नॉर्थ ईस्टर्न में 14,000 है। इस तरीके से आप पूरी अगर वैकेंसी देखेंगे यहाँ पे, वेस्टर्न में आप देखेंगे 30,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली है। तो इतनी पोस्ट यहाँ पे अभी रेलवे में खाली है। एंड इन पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन अगर आप सोच रहे हैं अभी आएगा, तो अभी नहीं आएगा। देखिए कुछ ना गवर्नमेंट्स की भी ट्रिक होती है, कितना भी हो पब्लिक को मैनिपुलेट ज़रूर किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा जब 2019 में इलेक्शन थे तो वैकेंसीज 2018 में आ गई और उनका अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी तक चल रहा है। चलिए बीच में कोविड का एक बहाना मिल गया था गवर्नमेंट को, एंड नो डाउट कोविड था भी, बट इसके बाद अभी प्रोसेस थोड़ा सा तेज़ हुआ है। तो आप सभी को पता है अभी 2024 में क्या है, फिर से आपका लोकसभा चुनाव है। एंड 2024 से पहले आपको ये वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि सरकार को वोट भी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ये वैकेंसी का आप कितनी ईगरली वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड ये वैकेंसी आपको जो है ना अगस्त सितंबर तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जो ग्रुप डी का प्रोसेस चल रहा है सब, उनकी ज्वाइनिंग चलने में भी मे बी 1 डेढ़ साल 2 साल तक भी लग सकता है। तो वैकेंसीज अगस्त में आ जाएंगी, एग्जामिनेशन में भी नेक्स्ट ईयर हो। इस तरीके से भी रेलवे में यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। साथ में रेलवे ने यहाँ ये भी कहा है, देखिए अब यहाँ पे लिख दिया गया ना ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1, क्योंकि लेवल 1 पोस्ट जो ग्रुप डी थी उसको ग्रुप सी में इंक्लूड किया गया है। ये कह रहे हैं 1,39,050 जो वैकेंसी थी वो अभी फाइनलाइजेशन स्टेज में है। मीन्स कहीं PET चल रहे हैं, कहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई। फिर सेम चीज़ें ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसको स्किप करते हुए फिर आगे यहाँ पे पूछा गया और भी कुछ डिटेल पूछी गई, उसके बारे में यहाँ बात करेंगे कि लास्ट 5 ईयर्स में कितना कितना कहाँ पे वैकेंसी हुई, कितने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आए, कितने नॉन गेजेटेड, कितने गेजेटेड रिक्रूटमेंट हुए, उसका डेटा भी सरकार से यहाँ मांगा गया। तो सरकार ने उसका भी डेटा दिया है कि सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी थी गेजेटेड और नॉन गेजेटेड की, वैकेंट पोस्ट कितनी है। जैसे गेजेटेड में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी पोस्ट काफ़ी खाली, जैसे 1169 190 खाली है, जो ग्रुप A और B होता है जिसे हम गेजेटेड पोस्ट कहते हैं। वो भी यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 2885 पोस्ट खाली है, और जो नॉन गेजेटेड हो 3,12,039 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है, जितनी सैंक्शन पोस्ट होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। कहीं कहीं तो आप देखेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा, सोचिए 1,19,000 एम्प्लॉई होने चाहिए
और अभी तक वैकेंट कितनी यहाँ पे 28,000 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे वैकेंट आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद सरकार ने एक डेटा यहाँ पे और दिया है कि वैकेंसी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कितनी हुई हैं। 2018 से लेके 22 तक का आप डेटा देखेंगे, 22 में एक भी नहीं हुई, 21 में देखिए कितनी कम वैकेंसी हुई, 18 में 341, 19 में 416। तो ये सब यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके नीचे जब आप आएंगे और ज़्यादा आप डिटेल देखेंगे इसमें, ठीक है। तो हम पोस्ट वाइज डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। अगर नॉन गैजेटेड पोस्ट की बात करें यानी ग्रुप सी की यहाँ पे बात करें, लास्ट 5 ईयर में कितना रिक्रूटमेंट हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 17-18 में अहमदाबाद, अजमेर, अलग अलग डिवीज़न का आप आरआरबी का देखेंगे तो कितना चला है। 2018-19 में 31 पोस्ट पे हुई है ज्वाइनिंग। एंड आप देखेंगे अभी 22-23 में आप सोच रहे होंगे कोई वैकेंसी तो आई नहीं, तो ज्वाइनिंग कहाँ चल रही है। तो इसमें जो लेवल 1 की पोस्ट थी, ठीक है, जो पहले की थी, उसमें भी अभी यहाँ पे कई जगहों पे ज्वाइनिंग कराई जा रही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, ज्वाइनिंग कराई जा रही है। जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट थे उन्हें यहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे अगर कंप्लीट 2022-23 में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया। इवन 21-22 में भी आप देखेंगे कंटिन्यू ज्वाइनिंग चली है। इधर कोविड था जिसमें आप देखेंगे डेटा आपको काफ़ी ज़्यादा लोअर साइड देखने को मिल जाता है। तो अगर टोटल देखें 2022-23 का 21,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ज्वाइन किए। उससे पहले देखें 3100 हैं, उसके भी पहले अगर आप देखें 2100 के आसपास कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे 71,000 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया था। इस तरीके से आपको ये डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करें सब इंस्पेक्टर, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे जो आरपीएफ होता है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी लास्ट 5 ईयर में बहुत कम वैकेंसीज़ हुई हैं। आप इवन देखिए 2021-22 में कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसमें भी बहुत सारी पोस्ट वैकेंट हैं। जल्दी आपको कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की, सब इंस्पेक्टर जो एसआई की पोस्ट होती आरपीएफ के अंतर्गत, ये आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी ये भी यहाँ पे जो है आ सकती है। फिर यहाँ पे एक और डेटा मांगा गया कि 31 जनवरी 2023 तक रेलवे में जोन वाइज और डिवीज़न वाइज कितनी वैकेंसीज़ हैं। एक डेटा ये मांगा गया कि 2022 और 23 में अभी तक कितनी वैकेंसीज का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका डेटा जब यहाँ पे मांगा गया, इसको भी यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी ने जो है क्लियर किया है। एंड इसको आप एक टेबल के थ्रू अगर यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि ये जोन वाइज जो है वैकेंसी की पोजीशंस हैं जो खाली हैं। आप देखेंगे सेंट्रल, ईस्ट, सभी जोन में अगर मिला के देखेंगे तो 3,17,50 पोस्ट यहाँ पे खाली है। एंड डिवीज़न वाइज अगर वैकेंसी देखें किस डिवीज़न में नॉन गेजेटेड पोस्ट ग्रुप सी साथ में लेवल 1 को इंक्लूड करके खाली है, तो आप मुंबई, नागपुर, सोलापुर, जितने डिवीज़न हो सकते हैं सभी में आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग ये पूरा डेटा जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी ITI पर प्रोवाइड कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जुड़ के PDF वहाँ से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कंप्लीट वैकेंसी देखें तो भावनगर तक 68 डिवीज़न है टोटल, और सभी में कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट खाली है उन सब का डेटा यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप रेलवे में एक बम्पर भर्ती मान के चल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अपडेट इसलिए हो जाती है कि अगर रेलवे में कोई भी भर्ती आती, आप सभी को पता है कि अभी रेलवे में जो भी भर्ती आएगी, नोटिस आप देख चुके हैं कि लेवल 1 की जो पोस्ट होगी, लेवल 1 की पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ ITI कैंडिडेट्स अब फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। 10th पास कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ITI कैंडिडेट्स के लिए कितना बेनिफिट है हम आपको यहाँ पे अगर एक बार बताएं। लेवल 1 की पोस्ट जो कि ग्रुप D थी अब C हो गई, ITI इसमें भर पाएंगे, वैकेंसी आएगी। तो टेक्नीशियन की पोस्ट में ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए बम्पर मौका रहेगा। कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें 12th और BSc ये सब मांगा जाता है। इसके साथ साथ जो ALP की वैकेंसी आएगी उसमें भी ITI पास आउट कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा अगर RPF की वैकेंसी आती, कांस्टेबल की आती है, सब इंस्पेक्टर की आती है, एंड आप 10th पास हैं तो उसमें भी आप फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। तो ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। तो आप लोग इसकी ज़रूर तैयारी करते रहिए। एंड जल्दी हम आपके लिए एक ALP और टेक्नीशियन का कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, उनका क्या सिलेबस होता है, कैसे उनका सिलेक्शन पैरामीटर होता है, उस सब पे एक वीडियो ले आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो और जल्दी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको डिटेल में फुल सिलेबस के साथ वीडियो चाहिए ALP और टेक्नीशियन का ट्रेड वाइज डिटेल के साथ। तो ज़रूर हम आपके लिए जल्दी से जल्दी उसको बनाने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी डिपार्टमेंट्स की खाली वैकेंसी का भी डेटा जारी हुआ है, बट अभी हमने आपके साथ रेलवे का शेयर किया है। जल्दी हम बाकी डिपार्टमेंट्स की खाली वैकेंसी का डेटा भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।